बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ 8 पॉइंट क्वेश्चन 4। इसके 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको सिंपली यहाँ पर बता दूँ ये डिस्क्रीट क्या कह रहा है और कंटिन्यूट क्या कह रहा है। डिस्क्रीट वही है जो हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, और जो कंटिन्यूस है वो इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसके अलावा जो कंप्लीट डिटेल और नोट्स हैं वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कंप्लीट नोट आपके 11th क्लास की। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको नोट्स सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर कहता है कि आपने एक कॉइन है आपके पास। कॉइन पर आपको पता है हेड होती है या टेल होती है। इसकी क्या करना है, आपने 4 टाइम टॉस करना है। ये देखिए, एक मरतबा फेंका, फिर फेंकना है आपने, फिर फेंकना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ रहा है आपने ये लिखना है। सबसे पहले तो इसकी सैंपल स्पेस बनेगी। सैंपल स्पेस हम ऑलरेडी बनाते हैं। इसका एक बिल्कुल एक आप कह लें ये इसका एक मेथड होता है जिसे बनाना आती है। जिसे नहीं बनाना आती वो गड़बड़ कर जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता चलता कि अब नेक्स्ट हमारे पास इवेंट कौन सा है। सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं। यहाँ कह रहे हैं 4 टाइम टॉस करना है, ठीक है। सबसे पहले कॉइन के कितने हेड होते हैं? हेड भी एक होता है कॉइन पर, टेल भी एक ही होती है। तो इसकी बात कर लें, अगर हमारे पास 4 टाइम टॉस करना है इसे, ठीक है। इसके 2 फेस होते हैं। 4 टाइम टॉस करना है तो इसकी देखते हैं हमारे पास इवेंट कितने बनेंगे। ये बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ये बनेंगे 2 2 था 4 एंड 2 4 था, सॉरी 4 2 था 8 एंड 8 2 था 16। यानी कि टोटल हमारे पास बनेंगे 16 इवेंट्स। अब 16 इवेंट्स यहाँ पर बनेंगे। ये देखें, हम यहाँ पर बनाएंगे सैंपल स्पेस कंप्लीट। इवेंट कह लें या आप कह लें आउटकम बनेंगे हमारे पास, ठीक है। इवेंट्स या आउटकम जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। ये लिखेंगे यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास। ये देखिए, अगर आप तरतीब से बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप तरतीब से नहीं बनाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास सबसे पहले क्या आएगा। सबसे पहले अगर आप टेल रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, हेड रखना चाहें तो भी हेड रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं हेड रखूँगा, आपने टेल रखनी है तो टेल भी रख सकते हैं। चलिए मैं टेल रख के देख लेता हूँ, आपके सामने टेल के साथ करता हूँ। पहले 4 टाइम टेल ही आ जाए, फ़र्ज़ करें आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 3 टाइम टेल्स, 4th टाइम आपके पास हेड आ जाए। अगर आप तरतीब से करें, लास्ट में मैंने हेड लगा दिया। अब हेड को इनके बिटवीन रोल करते जाना है आपने, ठीक है। ये देखें, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर पहले टेल, फिर टेल, ये हेड अब दरमियान में आ जाएगा यहाँ पर, फिर टेल। अब हेड को नेक्स्ट इवेंट पर मैं ले जाता हूँ, नेक्स्ट प्लेस पर, यहाँ पर हेड कर देता हूँ, यहाँ टेल और यहाँ भी टेल जो ऊपर वाली आ रही है। अब हेड को स्टार्ट में कर देता हूँ। ये एक तरतीब है, तरतीब से करेंगे आपके पास बहुत इजी से आपको सोल्व हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 हेड को हमने मूव कर दिया। अब फ़र्ज़ करें आपके पास 2 हेड आ जाते हैं, 2 टेल आ जाते हैं, यानी कि 2 हेड आ जाते हैं। यहाँ पर भी ये हमने एक लिया पहले हेड, एक को मूव करते गए, एक को इधर किया, फिर हमने इधर किया, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट पे लिया। अब 2 हेड आ रहे हैं आपके पास, 2 टेल 2 हेड। अब देखें, ये 2 हेड को आपने क्या करना है, इनके दरमियान में आपने ले आना है, टेल को लास्ट में ले जाना है, ठीक है। यही इसकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है, टेल और ये हेड, उसके बाद आपने ये टेल ले आनी है, इनके इन्हें हाफ ऑफ कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं 2 टाइम भी हेड हमने लाकर देख लिया। अब 3 टाइम हेड आ जाता है टेल के साथ, ठीक है। ये देखें, ये टेल है, हेड, फिर हेड। तो क्या होगा हमारे पास, ये तीनों मरतबा आपके पास मूव करता जाएगा इसी तरह, ठीक है। 1 टाइम टेल आ गई, 3 टाइम हेड आ चुका। अब नेक्स्ट हमने बनाने हेड्स के। ये किस तरह बनेगी, ये मैं आपको, इसका शॉर्टकट भी एक ट्रिक है। ये देखिए ना, यहाँ पर जिस तरह हमने ये बनाया बिल्कुल सारे इसी तरह ये हमने नीचे वाले बनाने हैं। किस तरह, पहले हमने 4 टाइम टेल ही थी, अब 4 टाइम हम हेड लेंगे। ठीक है। अब क्या करना है, आपने हेड के एंड पर हमने टेल लगा देनी है,
ठीक है। उसके बाद इस टेल को मूव करते जाना है, यहाँ ले आए, फिर यहाँ सेंटर में ले आएंगे, यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको ले आएंगे स्टार्ट में, ठीक है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हम पहले करते हैं। स्टार्ट में लाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, टेल ट्रिपल टाइम हेड बनेगा। ये देखें, ये टेल ट्रिपल टाइम हेड हमारे पास ऑलरेडी बन चुका। अक्सर स्टूडेंट इस तरह डबल डबल बना लेते हैं, उन्हें पता नहीं लगता तरतीब का, ठीक है। ये देख रहे हैं हमने टेल हेड 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 ऑलरेडी हमने बनाया हुआ, तो हम यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे। अब नेक्स्ट आ जाएं, अब हमने यूज़ करने हैं 2 टाइम टेल्स, हेड हेड टेल टेल, ठीक है। अब क्या करना है, हमने हेड को रखना है यहाँ और टेल टेल को बिटवीन ले आना है दरमियान में, ठीक है। उसके बाद ये देखें, अब ये हेड टेल टेल हेड हो चुके हैं अब हमारे पास। अब हमने क्या करना है, हेड टेल हेड टेल। अब ये देखें हमारे पास कितने हो चुके हैं, ये 2 4 6 7 8 एंड ये 2 4 6 8, ये हमारे पास हो चुके हैं टोटल 16। अब आप कहेंगे सर हमारे पास नेक्स्ट ये भी बन रहा है, ये देखें टेल हेड, ये हमारे पास स्टूडेंट ऑलरेडी बन चुका। अगर आप रिपीट करेंगे तो आपके पास 16 की बजाय आपके पास 17 या 18 या 19 बन जाएंगे, जो कि रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो आपने इन्हें ज़रा समझ के बनाना है। पिछले हमने 6 चैप्टर में मैंने कई बार बनाए, वहाँ आप अगर आप इनको देखकर सैंपल स्पेस पहले बना लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब यहाँ देखें, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स प्रेजेंट्स हेड्स, हेड नहीं सॉरी टेल की बात करें, टेल्स इन आउटकम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ लिखेंगे, एक्स लिखूंगा, स्मॉल वाला ले लें या कैपिटल वाला, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें देखिए टेल कितनी हमारे पास 4 है, ठीक है। इसमें देखिए टेल कितनी हमारे पास, टेल है 3। इसमें देखिए टेल कितनी, इसमें भी हमारे पास 3 है। अब इसमें देख रहे कितनी है हमारे पास, इसमें टेल 3 है, इसमें है हमारे पास 3 टेल्स। और नेक्स्ट देख लें टेल टेल हेड हेड, ये हमारे पास 2 टेल एंड 2 हेड हैं। यहाँ भी 2 टेल है, यहाँ भी 2 टेल है। हमने टेल टेल ही लिखनी है, क्यों लिखी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में उसने कहा टेल की प्रोबेबिलिटी ही आपने फाइंड आउट करनी है। अब इसमें टेल कितनी है, 2 है। अब ये देखिए ट्रिपल टाइम, अब सॉरी 4 टाइम हेड है, इसमें कोई टेल नहीं है। नेक्स्ट वाले में इसमें फर्स्ट एक टेल है, लास्ट वाली, ठीक है। इसमें भी एक टेल है, इसमें भी एक टेल है, इसमें 2 टेल्स हैं, इसमें भी हमारे पास 2 टेल्स और ये भी हमारे पास 2 टेल। ओके, हमारे पास ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन बन चुकी है। अब यहाँ अगर मैं लिख दूँ एक स्मॉल टेबल बना दूँ एक्स, इसमें कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं ये देख लें आप, 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है और हमारे पास 4 रिपीट हो रहा है। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज आपने लिखनी है। प्रोबेबिलिटी किस तरह से लिखेंगे, टोटल हमारे पास कितना आएगा, टोटल की बात कर लें, हमेशा टोटल हमारे पास 16 आएगा, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लिखनी है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स क्या बनेगी, जिस तरह हम पहले फाइंड करते हैं, एन ऑफ एक्स लिखेंगे डिवाइड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस हमारे पास है 16, ये जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया, ठीक है, ये वाला। और ऊपर आएगा एन ऑफ एक्स, एन ऑफ एक्स ये वाले हैं, कितनी बार हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। अब देखें 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, 0 हो रहा है हमारे पास स्टूडेंट 1 टाइम, ठीक है। 0 की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, 1/16। इसी तरह 1 को देख ले कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है हमारे पास 1 2 3, 1 जो है 3 टाइम रिपीट हो रहा है, 3/16 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसी तरह 2 देख लें, 2 हमारे पास हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 5 6 7 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये 3 देख लें, 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम रिपीट हो रहा है बाय 16। अब 4 देख लें, 4 हमारे पास 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है यहाँ पर,
ठीक है, 1/16 कर लेंगे। अब यहाँ इनका टोटल आना चाहिए 1 के इक्वल। अब देखते हैं इनका टोटल करके देखते हैं, अगर 1 के इक्वल आ गया तो हमारा ठीक है क्वेश्चन, वरना हम फिर रिकैलकुलेट करेंगे इन्हें। 1 + 3 ऊपर वाले का लेना है हमने सम, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो 1 का लेना है, 1 + 3 + 7 + 4 + 1 + 7 + 4 + 1, तो ये आ रहा है हमारे पास 16। ओके, तो ये हमारा करेक्ट है। 16/16 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। अब टोटल प्रोबेबिलिटी आ चुकी है हमारे पास 1, यही हमें उसने फाइंड आउट करने को कहा था। अगर आपकी 1 नहीं आ रही, ठीक है, इनके ऊपर का जो सम लिया वो 15 आ जाता है या 17 आ जाता है, तो आपने इनको चेक दोबारा से कर लेना है। इनमें आपकी कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से गलत आ रहा होता है। अक्सर स्टूडेंट का ये जो हम 4 टाइम हेड टेल को रिपीट करने का कहते हैं तो गलत ही करते हैं यहाँ, ठीक है। आपने अच्छी तरह से करना है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब मैं पेपर सोल्व करने का मेथड आपको बताऊंगा तो आपने वो लाजमी देखना है। इसके लिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।